इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद फ़किया बिरजपुरी मुस्तफ़ाबाद के इलाके में। मस्जिद के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से 25 तारीख की शाम को इस मस्जिद को निशाना बनाया गया। आतंकी यहां पर पहुंचे और उसके बाद उनके साथ पुलिस काफ़ी संख्या में मौजूद थी। पुलिस के सामने ही पूरी तरह से यहां पर तांडव मचाया गया। इलाके में आबादी मुसलमानों की काफ़ी है, तकरीबन 60% आबादी है, लेकिन उनके हाथों में हथियार थे, पूरी तरह से तलवारें थीं। फौजी की वर्दी में भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग थे। इन लोगों का ये कहना है कि वो लोग आरएसएस के थे जो फौजी वर्दी में मौजूद थे। और जब गोलियां चलाई गईं तो लोगों के अंदर दहशत बैठ गई, लोग अपने घरों में छुपने को मजबूर हो गए और उसके बाद मस्जिद को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। इमाम साहब और मौज़िम साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। इमाम साहब की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि मौज़िन साहब को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है और अभी उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। काफ़ी सीरियस हालत जो है उनकी बनी हुई है। ऊपर जिस तरह से हमने देखा कि कुरान के जितने भी नुस्खे हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। बच्चों की जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है बच्चों की, यहाँ पर मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, उन यूनिफॉर्म तक को नहीं छोड़ा गया। यूनिफॉर्म भी पूरी तरह से आग के हवाले कर दी गई। 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी कुरान में से धुआं उठ रहा है। जो कुरान के नुस्खे जो शहीद किए गए हैं, जलाए गए हैं, उसमें से अभी तक आग की लपटें उठ रही हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तबाही मचाई गई है यहाँ पर। और लोग इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 72 घंटे तक जिस तरह से दिल्ली में तांडव मचाते रहे। आप कह रहे हैं आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या देखा? जिस वक्त रात के 10 बज रहे थे जब हम यहाँ पर आए थे, उस वक्त तक माहौल शांत नहीं था। फिर हम अपने अपने घर चले गए। जब घर जाने के बाद हमें 12 बजे एक शोर सा आया, दूसरी तरफ से एक शोर सा आया, तो कोई बाहर नहीं निकला। इस वजह से, डर की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। जब थोड़ी देर बाद, आधे से 1 घंटे बाद जब बाहर निकले तो तकरीबन मस्जिद के दरमियान तक हम आए। हमने आकर देखा मस्जिद के गेट तक एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और कुछ पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे। और जो बराबर में घर है, एक मुसलमान घर है, सिर्फ एक ही घर है यहाँ पर, उस पर वो लोग पेट्रोल की बोतलें फेंक रहे थे। उस घर को आप चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल जलाकर उसको खाक कर दिया उन लोगों ने। मुस्लिम फैमिली उसमें ले रही थी, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया वहां से। निकाल के लाने के बाद हम सब ने अपील करी, हाथ जोड़कर बोला कि हमें ये बॉडी ले जाने दीजिए, लेकिन पुलिस वाले उनके साथ मौजूद थे और कुछ लोग थे जो कि बिना वर्दी के थे और वो नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, और पूरी तरह से उन्होंने पेट्रोल की बोतलें मस्जिद में फेंकी, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया। कुरान शरीफ पूरे जला दिए जा चुके हैं। ठीक है, अंदर का माहौल पूरा जला दिया जा चुका है। डेड बॉडी उन्होंने हमें नहीं उठाने दी, ऊपर से उन्होंने 4-5 राउंड फायरिंग भी करी और हमें डर के मारे भागना पड़ा। नहीं बच्चे, उनका हमें पता भी नहीं है। ऐसे ही खून चलना, शूट का ऑर्डर था कि शूट कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। तो डर के मारे हम कहीं दिखाने भी नहीं ले जा सकते थे उनको। हम लोगों की कैसे कैसे जान बची है हम ही जानते हैं, जो हम पे बीती है। ये सरकार है, ये मेरे मुंह से गाली निकल रही है मस्जिद में इस अमित शाह के लिए। ये बैठा हुआ गृह मंत्री बन गया है, इससे गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। इससे इस्तीफा लो, इससे यहाँ से भगाओ। हमें नहीं चाहिए ऐसा गृह मंत्री, ना ही हमें ऐसी सरकार चाहिए, ना ही मोदी चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार बिल्कुल भी। ये हमें जानबूझ के मरवा रहे हैं। इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की कहा है, हम इस पर खुद इन्होंने बाहर से गुंडे मंगवाए हैं और इन्होंने ही अत्याचार करवाया है हमारे ऊपर। इन लोगों ने ही अत्याचार करवाया है हमारे ऊपर। पुलिस के होते कोई नहीं, पुलिस खुद लाठी चार्ज कर रही है औरतों पे। बताओ पुलिस कहाँ पे मारती है औरतों को, स्टूडेंटों को कहाँ पे पुलिस मारती है? कहीं देखा है मारते हुए पुलिस को स्टूडेंटों को? है ये स्टूडेंटों को जामिया में देखो, जेएनयू में देखो, ड्यू में देखो, जहाँ पे देखो स्टूडेंटों को। अरे स्टूडेंट तो देश का भविष्य होते हैं। मोदी जी, शाह जी, आप इन्हीं को मरवाओगे तो ये देश आगे कैसे जाएगा? कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कुछ बनता है, ये देश आगे कैसे चलेगा? आप लोग इन्हीं को मरवा दोगे तो। हाँ, औरतों के साथ बदतमीज, औरतों के कपड़े फाड़े गए।